हेलो एवरीवन। चैप्टर का शुरुआत होता है युनजी का शॉकिंग रिएक्शन से और वो बोलता है इम्पॉसिबल, आप मेरे दादाजी कैसे हो सकते हो और यहाँ इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। जहाँ ओल्ड मैन रोते हुए बोलता है तुम्हारा हाथ का वो निशान प्रूफ है कि तुम युन फैमिली से बिलोंग करते हो और जो चीज़ तुम्हारे पास बचपन से है वो एक खजाना है जो हमारा युन फैमिली को डीमन फैमिली से सेफ रखता है और मैं वो था जो इसे आमतौर पे पहनता था। हालांकि जब मैं प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के लिए निकला था डेमन एम्परर को ढूंढने तो मैंने वो ट्रेजर अपने बेटे को सौंपा था और मेरा बेटा तुम्हें सौंपा है। और फिर आगे ओल्ड मैन युनजी को कहता है तुम्हें वो दिन याद है क्या जब मैंने तुम्हें यहाँ लेके आया और उस दिन उस माइटी हेवन रीजन का जूनियर कहा था मेरा बेटा और उसकी वाइफ मुझे ढूंढने के लिए यहाँ आया था मगर अंत में उन्हें हंट करने के लिए उनका पीछा किया गया। सो तुम उस फैमिली का डिसेंडेंट्स हो जिसे मेरा बेटा और उसके वाइफ ने 2-3 सालों में पीछे छोड़ गए थे और जब वो प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट पर थे। और फिर सीनियर आगे और इमोशनल होकर कहता है अगर तुम्हें अभी भी यकीन ना हो रहा हो तो हम ब्लड पैटर्निटी टेस्ट कर सकते हैं। और फिर सीनियर हाथ से खून भी निकाल लेते हैं और कहता है इससे सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तभी युनजी भी कुछ ड्रॉप्स ऑफ ब्लड ओल्ड मैन के ब्लड पर देता है और साथ ही ब्लड मार्च भी होना शुरू होता है जो देखकर युनजी खुशी से कहता है अब तो सचमुच मेरे दादाजी हो। तभी सीनियर कहता है हेवन लोगों से अच्छे से खेलते हैं क्योंकि तुम हमारे खून हो जो बर्थ के बाद अपने मॉम डैड के साथ बाकी बच्चों की तरह टाइम स्पेंड नहीं कर पाए हो और मैं तुम्हारा दादाजी जो फास्ट मुलाकात में ही ऑलमोस्ट अपने पोते को मारने चला था। सचमुच मैं दुनिया का सबसे घटिया दादाजी हूँ। तभी फाइनली फैमिली के बारे में जान के और फैमिली की मुखिया से मिलके युनजी इमोशनल होता है और कहता है फाइनली मैं अपने फैमिली से मिला लेकिन दादाजी आप खुद को ब्लेम मत करो क्योंकि आप बहुत सालों से सफर करते हुए आ रहे हो। और फिर युनजी दादाजी को हक करके बोलता है मैं आपसे मिल पाया ये मेरे लिए गर्व की बात है। और तभी सीनियर उसे गुड चाइल्ड कह के रोने लगता है और तभी पेंडेंट चमकने लगता है जो देखकर युनजी ओल्ड मैन को कहता है ये क्या है। जहां सीनियर बोलता है मुझे बस इतना पता है कि इसे मिरर ऑफ संसार कहते हैं एंड डीमन एम्परर ने कहा ये किसी पर्सन का लक और डेस्टिनी भी बदल सकता है लेकिन कोई नहीं जानता इसे यूज कैसे किया जाता है। और उससे भी ऊपर डीमन एम्परर इसे संभालने का जिम्मा हमारे युन फैमिली को दिया है। हालांकि इस ट्रेजर के बारे में किसी तरह 4 ग्राउंड लैंड से पता चला जिसे हेवन प्रोफाउंड ट्रेजर कहा जाता है और इसे चुराने का भी प्रयास हुआ था। उसी कारण इल्यूजनरी डीमन रियल्म और 4 सेक्रेट ग्राउंड के बीच दुश्मनी शुरू हुआ है। लेकिन मेरे पोते मैं चाहता हूं जैसे हम इसे प्रोटेक्ट करते हुए आए थे अभी वो काम तुम करोगे क्योंकि हम कायर नहीं हैं। और वो कोई भी था जिसने तुम्हारा मॉम डैड इवन तुम्हारे देखभाल करने वाला मॉम डैड और उन्हें मार दिया वो तुम्हारे दादाजी को भी बहुत हर्ट किया। सो जब तक तुम उन सबको चुन चुन कर ना खत्म कर पाते हो तब तक इस हेट्रेट को अपने अंदर से जाने मत देना। तभी युनजी जोश में कहता है दादाजी। युनजी इस बात को कभी नहीं भूलेगा और फिर आगे वो कहता है दादाजी मैं जरूर कुछ रास्ता निकालूंगा आपको यहाँ से बाहर निकालने के लिए। तभी दादाजी कहता है हेवन पनिशमेंट सॉर्ड तुम्हारा सोच से भी ज्यादा पावरफुल है और इवन अगर तुम आज से 10 गुना पावरफुल भी हो जाओ फिर भी उसका एक हिट सहन नहीं कर पाओगे। और फिर सीनियर मन में सोचता है बेटा डोंट वरी दादाजी के पास रास्ता है तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए। और फिर सीनियर युनजी को पास आने कहता है और बोलता है मुझे तुम्हें कुछ देने का ख्वाहिश है। और फिर सीनियर आगे कहता है कि जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हें कुछ दूंगा जो डीमन इल्यूजनरी रियल्म के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हें कुछ दूंगा जो डीमन इल्यूजनरी रियल्म के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब तुम मुझे मारोगे। और फिर सीनियर अपने मुंह से एक चीज निकल कर कहता है मैंने इसे अपने पेट में बचाने के लिए अपना प्रोफाउंड स्ट्रेंथ यूज किया और अब मैं इसे तुम्हें सौंप दूंगा। सो अब इसे ले जाओ लेकिन अंदर क्या है मत देखना। बट जब तुम डीमन इल्यूजनरी रियल्म जाने के लिए तैयार हो जाओगे तो इसे वहां का कारण रूलर को सौंप देना। और फिर आगे सीनियर कहता है
छोटी डीमन महारानी की हाथ में, तुम्हें इसे पर्सनली सौंपना होगा और ध्यान से कोई और इसे छू ना पाए। और तभी उसे लेकर युनची कहता है, दादाजी छोटी डीमन महारानी से मिलने से पहले अगर मैं मर भी जाऊं तो भी इसे कोई छू नहीं पाएगा। जहां तभी सीनियर कहता है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और अभी तुम्हारा बायां हाथ आगे करो। तभी सीनियर उसे चेक करता है और कहता है, तुम्हारा करंट पावर लेवल अभी भी बहुत कम है, नहीं तो मैं एक पल भी नहीं सोचता मेरे पावर्स को तुम्हें ट्रांसफर करने से पहले, और साथ ही मेरे पावर्स को भी दबा के रखा गया, तो मैं बस अभी तुम्हारे प्रोफाउंड हैंडल को ही अवेकन कर सकता हूं। और फिर सीनियर काम पर लग जाता है, जहां युनची फील करता है कि उसके ऊपर पावर का बारिश हो रहा है और उसे ऐसा महसूस होता है कि पावर्स के चलते उसका हाथ एक्सप्लोर होने वाला है। और तभी सीनियर कहता है, सक्सेस। और फिर आगे सीनियर कहता है, कलर कोई भी हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पोते के अंदर बीस्ट ब्लड है और अनस्टेपेबल स्ट्रेंथ है, और उसके साथ उससे कैचअप कर पाना बाकियों का बस का बात बिल्कुल भी नहीं है। तभी युनची कहता है, ग्रैंडपा डोंट वरी, आपका पोता स्ट्रॉन्गेस्ट बन के रहेगा, और अगर फ्यूचर में डीमन इल्यूजनरी रियल्म गया तो मैं आपकी इज्जत को और बुलंद करूंगा। तभी सीनियर कहता है, चलो अभी तुम्हारा प्रोफाउंड हैंडल रिलीज करो, और जब वो पूरे तरह जाग जाएगा तो तुम्हें नेचुरली पता चल जाएगा कि उसे यूज कैसे करना है। और फिर आगे सीनियर कहता है, ये बस एक स्पेशल पावर का फॉर्म नहीं बल्कि ये एक प्योर सोल फॉर्म भी बन सकता है, जो ओपोनेंट को इन्वेट करके वश में कर सकता है। तो अपने फीलिंग्स पर यकीन रखना, ये ना केवल तुम्हारी शक्ति है, ये तुम्हारी बॉडी और सोल का एक हिस्सा भी है। और हालांकि ये बस एक लाल हैंडल है, लेकिन इसके भी अपने फायदे हैं। और फिर ओल्ड मैन सोचता है, जबकि मैंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अपने पोते को सौंप दिया, तो मैं अभी इस जिंदगी को कुछ वैल्यू के साथ ख़त्म कर सकता हूँ। और फिर सीनियर युनची को कहता है, बेटा मेरे पास बताने के लिए अभी भी एक बड़ा सीक्रेट है, जो सीधा डीमन इल्यूजनरी रियल्म का फ्यूचर से कनेक्ट है, जो सीधा डीमन इल्यूजनरी रियल्म एम्पायर से भारवेली यून फैमिली मास्टर को ट्रांसफर होता है। और उस साल बहुत लेट होने के कारण मैं ये सीक्रेट तुम्हारे पापा को नहीं कह पाया, तो तुम्हें इस बात को अपने दिल में दबा के रखना होगा। बस लिटिल डीमन एम्प्रेस को सूचित करो कि वो किसी और को ना बताए। और फिर सीनियर आगे कहता है, ओके मैं अब थक चुका हूँ, तो तुम बैरियर के बाहर जाओ और न्यूली अवेकनिंग प्रोफाउंड हैंडल को प्रैक्टिस करो। चाहे युनची ग्रीटिंग के साथ कहता है, मैं दादाजी का हार बात को अपने दिल में रखूंगा। और फिर युनची बैरियर से बाहर आके सीनियर को देखता रहता है और कहता है, मैं दादाजी को यहाँ से सही सलामत निकल के ले जाऊंगा, लेकिन जैस्मिन ने कहा कि हेवन पनिशमेंट स्वॉर्ड प्रेशर डायरेक्ट दादाजी के हार्ट और सोल से लिंक्ड है, तो जब तक वो मरेगा नहीं फोर्स हमेशा खड़ा रहेगा। ये सोचकर युनची टूट जाता है, क्योंकि उसे आइडिया लग गया है कि उसका दादाजी खुद को सेक्रीफाइस करने जा रहा है। और वो रियलाइज करके वो दादाजी के पास भागते हुए आता है, बट इट्स टू लेट, क्योंकि तभी सीनियर का बॉडी गिरने लगते हैं। बट युनची उन्हें हाक करके रोते हुए कहता है, ऐसा क्यों, मैं आपके साथ बाहर जाना चाहता था। लेकिन तभी सीनियर का सोल देखने को मिलता है, जो युनची नहीं देख पाता, और वो युनची को देखकर कहता है, युनची सैड मत हो, क्योंकि यही बस एक आखिरी चीज था जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता था। और फाइनली मेरे अंदर कोई रिग्रेट्स नहीं है, क्योंकि मरने से पहले मैं तुमसे मिला, जिसे मैं यकीन कर सकता हूँ खुद से भी ज़्यादा। और बस आप मेरा आखिरी ख्वाहिश ये है कि तुम सबको यानी फैमिली को किसी दूसरे दुनिया में रीयूनाइट करोगे, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगा। और तभी सीन चेंज होता है और लिंगजाई को देखने को मिलता है, और लिंगजाई को एक गार्ड कहता है, सेकंड यंग मास्टर बर्निंग हेवन क्लान ने इनविटेशन भेजा। और फिर गार्ड आगे शादी का हर कुछ सीन लिंगजाई को बोलता है। तभी लिंगजाई इनविटेशन कार्ड को खुद देखने लगता है, और तभी वो शॉक्ड और गुस्सा होता है, क्योंकि ब्राइट नेम पर फैन ज्यूजंग देखकर वो कहता है, प्रिंसेस सिस्टर। और फिर लिंगजाई मन ही मन कहता है, ये नहीं हो सकता, सीज तो बॉस युनची का है। और फिर सोच समझ के लिंगजाई गार्ड को कहता है, ठीक है मैं पापा के बिहाफ पर शादी अटेंड करने आऊँगा। और फिर 3 दिन बाद युनची को अभी भी सीनियर के डेड बॉडी के सामने सेट देखने को मिलता है, और वो कहता है, दादाजी मैं आपके लिए बस यहाँ 3 दिन ही रुक सकता हूँ, क्योंकि मुझे अभी और
इम्पोर्टेंट चीजों का देखभाल करना है। सो ऐसे में मुझे आपको सोर देना चाहिए। हालांकि माइटी हेवनली सॉर्ड रेजियन के लिए ये हेट्रेट मुझे याद रहेगा हमेशा। और फिर युनची कहता है दादाजी मुझे पता है आप वापस लौटना कितना चाहते थे, बट मैं आपको यहाँ से बाहर नहीं निकल पाया। बट जब मैं काबिल हो जाऊंगा डीमन इल्यूजनरी रियल्म जाने के लिए, आई प्रॉमिस यू मैं आपको वहाँ ले जाऊंगा जहाँ आप हमेशा के लिए आराम करोगे। और फिर सीन चेंज होता है और लिंगजाई को देखने को मिलता है जो अपने बॉस युनची और बीते दिनों का प्रैक्टिस के बारे में सोचकर फाइनली सिच को बचाने के लिए रेडी होता है। और मगर तभी उसके पीछे गजब का एक ब्लास्ट होता है और वो चौंक जाता है। और उतने में युनची उसके सामने एक धांसू एंट्री मारता है और फाइनली लिंगजाई बॉस को देखकर बहुत खुश और शॉक्ड होता है। लेकिन साथ ही वो ज़्यादा टाइम ना लेके सीधा युनची को सब कुछ बोलता है कि प्रिंसेस के साथ क्या चल रहा है। जो सुन के युनची कहता है तुम क्या कह रहे हो, और फिर वो काफ़ी परेशान होता है। और इसी परेशानी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। तो बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड पर।